सर, हरियाणा राजस्थान अभियान की आज शुरुआत हुई है। किस प्रकार का कार्यक्रम रहा, क्या कार्यक्रम? सबसे पहले तो आपको हरियाणा तीज की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन जिस तरह से पूरी धरती माँ हरियाली चादर ओढ़े, आज हमारी माताएं बहनें सब पूरे हर्षोल्लास से त्योहार मनाते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से देश के अंदर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है सारा कला, तो उन्होंने एक अभियान छेड़ा कि एक पेड़ माँ के नाम पूरे भारत में पेड़ लगाए जाए। एक अभियान के रूप में जन जागृति लाते हुए सबको लगाया जाए। इसी तरह से राजस्थान में भी हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने हमें टारगेट दिया है कि लगभग 7 करोड़ पेड़ लगाए जाए। लगाना ही नहीं, इनको किस तरह से सुरक्षा की जाए, किस तरह से इनको लॉन्ग टाइम तक इनको जिंदा रखने के लिए किस तरह से इनकी जो भी जरूरतमंद है, चाहे पानी हो, चाहे इनके खाद की आवश्यकता हो, या जो भी इनके हो, उसको भी करने की व्यवस्था इस बार हमने की है। और आज उसमें से लगभग 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ पौधे पूरे राजस्थान के अंदर हम सब जो भी प्रभारी मंत्री है, हमारे प्रभारी सचिव है, सब हर जिले में जाके जिले के साथ साथ हर उपखंड के साथ साथ हर ग्राम पंचायत के हर गांव में जहां भी इस अभियान के अंदर जो लक्ष्य निर्धारित है, उन पौधों को आज हम लगाए। जो सर पौधे लगा रहे हैं, सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध किया जाए? सुरक्षा के लिए इस बार हमने जहाँ तारबंदी हो तो तारबंदी का पैसा सैंक्शन किया। इनकी सुरक्षा के लिए हर 200 पौधों पे एक मनरेगा के तहत हम आदमी रखेंगे जो सुरक्षा करे। इसके साथ साथ उनको पानी पिलाने के लिए भी जैसे रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ चाहे लोकल ट्यूबवेल से करना पड़े या जहाँ से भी टैंकर से पानी लाके उसको पानी जितने रिक्वायरमेंट पानी भी पिलाएंगे। और ये लक्ष्य हम लगभग 3 साल तक एक पौधे को करेंगे जिससे वो खुद सर्वाइव कर जाए। सर, नागौर हवाई पट्टी पे पौधे लगाए जी, सारे पौधों को सुन समय की गाय खा गई। दूसरे दिन जो आपके प्रधानमंत्री है वो मौसम है, फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे लोगों की खिलाफ क्या कर रहे हैं? देखो, अगर कहीं लापरवाही है तो भी ये पूरा एक साथ बहुत बड़ा अभियान है। हर कलेक्टर के कार्यालय में या जैसे 5 विधानसभा मोटी मोटी नागौर में है, तो उसमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी लापरवाही तो वापस दोबारा पौधे लगाएंगे। जिन्होंने गलती करी है और लापरवाही करी तो उनको भी देखेंगे, जांच करेंगे कि कौन दोषी है। 30 करोड़ रुपए सामान चुरा के ले गए, चुरा के ले गए, लेकिन पुलिस किसी खुलासा नहीं कर पाई है। इसके लिए भी मैं सभी अधिकारी से जो आज आपने दिए, तो अभी जो समीक्षा बैठक लेंगे ना, तो केवल बजट के अलावा जो भी और भी कानून व्यवस्था लेके, क्योंकि वैसे हमारी सरकार ने जिस तरह से अभी जो साइबर क्राइम के अंदर सबसे बड़ा जो ठगी होती थी उसके अंदर अलवर में आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली आ रहे हैं, किस तरह से तो पर्टिकुलर जो एरिया अलवर से लेके जो हरियाणा बॉर्डर के ऊपर जहाँ पे सबसे ज्यादा ठगी होती थी, इवन देन लगभग 13 साल के बच्चे नाबालिग भी ठगी करने में जिस तरह से किसने एक्सपर्ट थे उनके खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये भी करेंगे। यहाँ पे भी अगर कहीं ना कहीं कोई कमी है तो उसको दुरुस्त करेंगे और एक्सपर्ट आदमी को लगाएंगे कि उस टीम को लगा के कहीं ना कहीं जो चोरी की, क्योंकि चोरी एक भी चोरी पकड़ में आ गई तो उसकी कहीं ना कहीं चेन दूसरी जगह मिलेगी, उस चेन को पकड़ने का हम प्रयास करेंगे। उसके लिए अभी आपने बताया 100% अभी समीक्षा बैठक में तय सीमा जो हमने अरे दिए उस बजट को समय पे पूरा करें। जितना कहीं पर प्रॉब्लम आ सकती है तो सरकार लेट हो तो उसको सोल्यूशन कैसे निकले, इसी के लिए समीक्षा बैठक है। और हमारा मकसद है कि जो जनता के लिए जो घोषणा पहले जो सरकार की उस तरह से नहीं हो कि वास्तव में उसको धरातल पे उतरे, लोगों को उसका बेनिफिट मिले। सड़कों का वही यह था कि पिछली सरकार के अंदर जो सीएम बजट घोषणा के जो सड़कें बनी थी 20 किलोमीटर प्रति नगर परिषद के अंदर, नागौर में भी 3-4 सालों से लगातार सड़कें बनी। उन सड़कों की ये हालत है 1.5 से 2 साल बनने के बाद इस बारिश में पूरी टूटी गड्ढे हो गए। ऐसी तो गुणवत्ता रखी, इन्होंने बिल पास कर दिया, ठेकेदार को इन्होंने फ्री कर दिया। क्वालिटी खराब है तो क्वालिटी पूरी तरह खराब है सर। एक ही सड़क ऐसी नहीं है शहर में जो मतलब जो खराब है और उनका अगर गारंटी पीरियड में है, गारंटी पीरियड में अगर उसका चल रहा है तो उससे ठेकेदार से भी वसूल किए जाएंगे, जो दोषी अधिकारी को खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर एक नया दरवाजा से लेकर और शारदाबाद स्कूल की तरफ जाने वाली पिछले 1 साल से सड़क इतनी हालात खराब है कि गड्ढे पड़े हैं साहब 2-2 फीट के, और आज तक उसका काम नहीं पूरा हुआ है। 5 साल से गड्ढे ही तो किए हैं सरकार ने, पिछली सरकार ने जो चीज़ की है। देखिए आप 100% करेंगे, जो जिम्मेदार है, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पहले जांच करेंगे, जांच के अंदर क्या चीज़ आती है, क्वालिटी खराब है
या टेक्निकल जो भी कमी है उसको देखते हुए हमने सर अभी आपने कहा और सरकार भी तर्क दे रही है हम स्पेशल सेल की मदद से अपराधियों के एडवांस तरीकों को तोड़ेंगे। इधर डीजीपी ये कह रहे हैं कि जो स्पेशल सेल हैं उनको हम खत्म करने जा रहे हैं, तो क्या सरकार और पुलिस के उच्चतर जो अधिकारी उनके बीच में आपसी समन्वय नहीं है? पूरी सरकार का 100% समन्वय है, सब बैठ कर करते हैं। हो सकता है कि जो साइबर की जो पहले पुरानी टीम है उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी, तो उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे, हम उसको ख़त्म नहीं करेंगे। उसको आधुनिकता जिस तरह से आज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कंप्यूटर युग है, इसके अंदर और नई कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिली तो उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और उससे और ज़्यादा तेज़ी के साथ जिस तरह से भी करे थे कि नागौर में अभी इतनी चोरी होने के बाद में भी अभी तक अपराधी पकड़े, उन चीज़ों को हम इसमें काम लेंगे। सर इसका बड़ा कारण ये है कि पुलिस के पास नफरी की कमी है। UR साहू डीजीपी राजस्थान ने इसी को देखते हुए कहा कि स्पेशल सेल खत्म करके हम थानों में पुलिसकर्मी लगाएंगे ताकि त्वरित कार्रवाइयाँ की जा सकें। तो नफरी की कमी है तो क्या सरकार भर्तियाँ नहीं करेगी या फिर इन स्थिति को निपटेंगे कैसे? सबसे पहले तो मैं बहुत खुशखबरी आपके माध्यम से नागौर की जनता को, राजस्थान की जनता को देना चाह रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहली बार 4 लाख भर्तियों का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है और वो लक्ष्य हम पूरा करेंगे। उसका कैलेंडर हमने बना लिया है, हमारे कैबिनेट ने डिसीजन कर लिया है और आने इसी साल हम 1 लाख लगभग 22,000 भर्तियों के तो हमने उनको सर्टिफिकेट दे चुके हैं और बची हुई जो 80,000 इसे मार्च से पहले हम करेंगे। और उनमें जो भर्तियों में जो कहीं ना कहीं देरी होती है उसका भी हम संशोधन करेंगे कि उन्हें समय पे पूरी कैसे हो। ये सारी चीज़ें हमारी सरकार समीक्षा कर रही है। हमारे विपक्ष के कई सदस्यों ने कहा था साहब टोटल 8 लाख तो गवर्नमेंट कर्मचारी है, आप 4 लाख एक साथ भर्ती करके लगे। बाकी मैं अभी बोल रहा हूँ और मैं आप ही के बीच में रहूँगा 5 साल तक, आप ही को बीच में दूंगा कि मैंने 4 लाख जो लक्ष्य हमारे मुख्यमंत्री ने तय किया उसको पूरा करेंगे। एक सर जिले के उसके अंदर जो नफरी की कमी है तो उसमें राजस्थान पुलिस के जितने भी जो पद सभी करता है वो एक्स्ट्रा परसिक्यूट करने पड़ेंगे, वो भी करेंगे। वो पूरे के पूरे पद हम आने वाले तुरंत बहुत जल्दी बढ़ने वाले, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं। क्योंकि हमारी सरकार की सबसे पहले प्राथमिकता है कि कानून व्यवस्था हम पहले रखें, लोगों को सुविधा मिले। और इसी जो पिछली सरकार ने जो गलती करी है वो हमारी सरकार से नहीं है। सर सवाल अधिकारी का आप उठा नहीं पाएंगे, लेकिन एक सड़क नजर आ जाता है कि शेर की हालत क्या है। सर एक बिल्कुल सर एक सवाल है लेकिन गाँव की सरकार की बहुत समस्या है सर, उनको ना तो बजट मिल रहा है समय पे, ना और कोई विकास कार्य हो पा रहे हैं। अरे तो विकास कार्य डिपार्टमेंट की तो जरूरत सुने है यार। गाँव की सरकार को। सर पंचायतों के लिए सर आपकी सरकार इतना पीछे क्यों है? देखो, पंचायतों का पैसा, ग्राम पंचायतों का पैसा, चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, ऑटोमेटिक उनके सीधे उनके डायरेक्ट उनके खाते में आते हैं। कहीं कोई किस्त रुकी हो तो जरूर हम हमारे संज्ञान में लाएंगे, तो 100% वो किस्त भी डालेंगे। बाकी ऑटोमेटिक कोई डायरेक्ट नहीं होता, सीधा जो भी स्थानांतरण होता है सीधा दोनों सरकारों पर डायरेक्ट। सबसे टीएमसी की इसमें भी समय नहीं आ रही। हो सकता है पिछले समय से नहीं आई तो उन चीज़ों को करने में हमें कोई दूसरे में लगा। बाकी 100% कल क्यों सर जा रहे हैं रणनीति बनाने के लिए, उपचुनाव है, क्या भाजपा की रणनीति रहेगी नागौर प्रभारी होने की? देखो, सबसे पहले तो ये कि जो काम हमने जो बजट स्वीकृत किए वो खींवसर विधानसभा में भी किए हैं, सब जगह किए हैं। जो योजनाएं पूरे राजस्थान में हर क्षेत्र के लिए, हर आम किसान, हमारे महिला, हमारे युवाओं के लिए जो किए उसका बेनिफिट हमारे खींवसर की आम जनता को मिलना चाहिए। मैं केवल खींवसर ही नहीं जाऊँगा, मैं हर विधानसभा के अंदर जाके जो भी काम की कमी है पहले जिला लेवल पे हम ये कर रहे हैं, उसके बाद में हम हर नीचे तक भी स्तर पे जाना पड़ेगा जाके, क्योंकि जब तक पूरी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो उसका बेनिफिट आम जनता को नहीं मिलता। तो वो शुरुआत हमने खींवसर से की है और खींवसर के अंदर और भी जो कमी होगी उसको पूर्ति करेंगे। सर सवाल आपके डिपार्टमेंट का, आपके डिपार्टमेंट के कर्मचारी ये कह रहे हैं कि निजीकरण किया जा रहा है विभाग का, कॉरपोरेशन में दे रहे हैं, विभाग के कर्मचारी भी और आदेश भी, सब चीज़ों का बहिष्कार हो रहा है। आपके डिपार्टमेंट का सवाल है, बताएं क्या कुछ प्लानिंग है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनको सबको बोल दिया। मैंने विधानसभा के अंदर भी बोला था कि ये जो निगम है आज से 45 साल पहले बना हुआ है, वही काम कर रहा है, उसमें कोई संशोधन हम नहीं कर रहे हैं। जो कर्मचारियों का हित है वो पूरा का पूरा हम जो पहले था वही रखना चाह रहे हैं। हमें पूरा करने के लिए, क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर जो राजस्थान के लिए भागीरथी प्रयास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को हर घर में पानी पहुंचाने का जो लक्ष्य दिया था, उस लक्ष्य को मार्च 2024 तक पूरा करना था। बाकी राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार कर नहीं पाई,
जो बजट दिया उस बजट के अंदर केवल 20% पैसे खर्च कर पाए, वो समय सीमा खत्म हो चुकी है। उसके बावजूद जो पानी का जो लागत आती थी, पहले हर कनेक्शन पे लगभग 50,000 से लेके 1 लाख की लागत आती थी। आज उस पानी के एक घर पे कनेक्शन की लागत आ रही है 2 लाख रुपए। पहले 45% स्टेट गवर्नमेंट को देना था, 45% सेंट्रल गवर्नमेंट देती, 10% कंट्रीब्यूशन करना था। ये पूरे भारत में हर स्टेट में ये लागू था। हम 33वें स्थान पे हैं। हमने सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को वाई लेने के लिए, मत लेने के लिए, कैसे तो उसका संचालन होगा, कहाँ से 10% पैसे का इंतजाम होगा। मार्च 2023 के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब ने घोषणा कर दी कि हम 10% पैसे जनता से नहीं लेंगे। भाई नहीं लेंगे तो सबसे पहले उसका इंतजाम कहाँ से करोगे? वो कोई प्रयोजन नहीं किया। जिनसे ले लिए तो उनको लौटाने का कोई इंतजाम नहीं किया। आज वो पैसा 10% पैसा राजस्थान गवर्नमेंट को वहन करना पड़ रहा है। जिस तरह से उन्होंने पहले एक आदमी पे, राजस्थान की जनता पे 70 साल में 35,000 का कर्जा था, वो लगभग एक आदमी 70,000 का कर्जा छूट के गए 5 साल में। आज हमें ये पानी पिलाने के लिए, जल पिलाने के इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर जरूरत है तो राजस्थान की जनता को, विशेषकर नागौर और ये पश्चिमी राजस्थान के लोगों को पानी की तकलीफ है, उसको पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार की जो लिमिट थी लोन लेने की, वो लोग खत्म कर चुके। हमें इस निगम के आधार पे हमें लोन लेके हमें जनता को जल पिलाना है। इस महत्वपूर्ण योजना को पूरा करने के लिए इस निगम को हमने बजट में लिखा है कि इसको लेके, इसके नाम पे हम लेके इसको पूरा करेंगे। न कोई निगम नया बना, ये निगम पुराना ही है। तो मैं आपके माध्यम से किसी के दिमाग में, या हो सकता है कि किसी को केवल मेरे को पॉलिटिक्स ही करनी है, मैं इस चीज़ को वो करे, तो बार बार मेरे सचिव PhD के ने उनको लिखित में ये चीज़ दे दी। कर्मचारी जो हो भी गई, उन्होंने वो इस आंदोलन को ले लिया। बाकी फिर वो दोबारा कोई न कोई रिटायर्ड कर्मचारी है, वो उसको ले जाके कौन अगवा करके उसे दोबारा करते हैं, तो उसका तो कोई इलाज भी नहीं है हमारे पास। सर आगामी दिनों में क्यों सर चुनाव होना है, तो प्रत्याशियों को लेकर क्या प्रोग्राम है? कौन प्रत्याशी पार्टी का? प्रत्याशी कमल का फूल होगा। जो सर्वे के अंदर जो पार्टी जो तय करेगी वो 100% उसको देंगे और इस बार जीतेंगे उसे। सर सांसद को टिकट दिया जा सकता है? मैंने बोला कोई नाम नहीं है, नाम कमल का फूल है। जो भी आएगा उसको पूरी ताकत के साथ, हमारे कामों के आधार पे हमने अच्छा बजट दिया है, हम जनता के बीच में जाएंगे, हमारा विजन बताएंगे। और खीवसर की जनता को भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो राज है, राज में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लो और उसके साथ साथ सरकार के साथ आप जुड़ो, यही मैं आह्वान करना चाहता हूँ। बहुत रिपोर्ट तो सर सरकार विपक्ष से आता है। इस बार बदलेंगे ट्रैक उपचुनाव में जो सर्वे आया बीजेपी का, उसमें चौंकाने वाली बातें आई हैं। कार्यकर्ता मजबूत नहीं है, मजबूत करेंगे, सॉलिड करेंगे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। सर एक मीठा सवाल, CM 10 तारीख को मेरठ आ रहे हैं क्या कुछ तैयारियां? तैयारी तो 50% पॉसिबिलिटी है, अगर कोई एक्स्ट्रा कोई प्रोग्राम नहीं आया। कि जिस तरह से आज बहुत, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने आज पूरे नागौर में नहीं पूरे राजस्थान पे अच्छी बारिश की, कई जगह पे फ्लड आ रहा है। जहाँ मेरे क्षेत्र में मैं टोक देता हूँ वहाँ फ्लड आ रहा है। कल भी भगवान पूरा किया कि हमारे 3 ट्रेजिडी हो चुकी, इसलिए मैं भी वहाँ रहेंगे तो कोई ऐसा कोई ट्रेजिडी नहीं हो ईश्वर से, तो रुक जाए। बाकी प्रोग्राम है हाल फिलहाल। थैंक यू सर। धन्यवाद। ओके सर।